था उत्तर प्रदेश का, उनके पत्रकार गए, उनके कैमरामैन गए, वो कम से कम 3 बार, एक बार उन्होंने 11 फरवरी को बोला कि मेरा एक घर है नालंदा ओम गार्डन कॉलोनी के पीछे, ये मोहल्ला पंचवटी पड़ता है, वार्ड नंबर 30। झांसी में बीतों दिन सोशल मीडिया के माध्यम से एक लेटर जारी होता है, उसमें पत्र में लिखा होता है, अधिकारियों से लिखा हुआ है उसमें कि मैं भीख मांग रहा हूं। वो लेटर वायरल पूरे सोशल मीडिया पर हुआ और एक ऑडियो जिसमें कोई अधिकारी और एक प्रार्थी बात करते हुए नजर आ रहे होंगे। आज हम जहां बैठे हुए हैं, ये संतोष दौरे जी वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं और जो प्रार्थी थे वो कौन थे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे और किस मामले को लेकर शासन तक अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। सर, सोशल मीडिया पे एक पत्र आपके द्वारा जारी हुआ था, पत्र में क्या मांग थी और क्या ऐसा उसमें मांग रखी गई थी? मैं संतोष कुमार दोहरे एडवोकेट, पत्र मैंने अभी 3 दिन पहले माननीय जिला मजिस्ट्रेट झांसी और माननीय नगर आयुक्त झांसी को इस बात का दिया है कि मेरा एक घर है नालंदा ओम गार्डन कॉलोनी के पीछे, ये मोहल्ला पंचवटी पड़ता है, वार्ड नंबर 30। ये घर बना था हमारा 2016 में। उस समय कच्चा रास्ता था और इतना बेकार रास्ता था वो कि निकलने लायक नहीं था। तो मैं 2017 से झांसी के वर्तमान और तत्कालीन सदर विधायक, सांसद जी, इन सब से, नगर निगम से, प्रत्येक अधिकारी से एक गुहार के साथ ये सड़क इतनी सी है, बना दीजिए, हैं आपके ही लोग रहते हैं, भारत के निवासी हैं सब। तो सड़क हमारी 2018 से कंटिन्यू, नगर निगम का एक ही जवाब प्रत्येक प्रार्थना पत्र, 24 प्रार्थना पत्र में लिख चुका हूं आज तक, तो एक ही रटा रटाया उत्तर आता है बिल्कुल यांत्रिक तरीके से कि बजट की उपलब्धता पर नगर निगम के वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा। जब मैं ये बात कह के थक गया कि भाई वो एक ही बात कहते हैं बजट नहीं है, बजट नहीं है, जबकि आप देख रहे हैं झांसी की गली गली में समझता हूं अपेक्स रोड से सज चुकी है। बिरला अफवाह छोड़ दें, लेकिन जब नहीं हुआ कुछ तब एक जवाब आया कि अब बजट है ही नहीं। तो मैंने सोचा भैया कि जब 2017 से इनके पास बजट नहीं है तो क्यों ना हम बजट इकट्ठा करें। तो हमने एक प्रार्थना पत्र दिया है इस बात का कि हमें इलाइट चौराहे पर मुझे, मेरे परिवार को एक जगह उपलब्ध करा दें, शासन, डीएम साहब करा दें, नगर आयुक्त महोदय करा दें, कि मैं अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपनी वृद्ध माँ को लेकर वहां बैठूं, अपने जूनियर को भी लेकर बैठ जाऊं कि भैया सुबह से शाम तक जो भीख हमें जनता से मिले, एक अधिकारी नियुक्त कर दें, वो भीख हम जो है नगर निगम में जमा करा दें। जिस दिन बजट पूरा हो जाए उस बजट से सरकार, हमारा नगर निगम हमारा रोड बना दे। कई सालों से उस पर रोड नहीं बनी है, ऐसा उस पत्र में जिक्र है। कितने साल लगभग हो गए? ये जब से हम रह रहे हैं वहां 2016 में हम रहने लगे थे, आज तक वहां रोड नाम की कोई चीज ही नहीं है। रोड भी कैसे बनाई है कि इन्होंने एक सिरा बना दिया, पहले 100 मीटर का, फिर 100 मीटर का, अब दोनों तरफ से सड़क बनी है, बीच में 150 मीटर की छोड़ दी गई है। उस 150 मीटर की सड़क नहीं भाई, आपने भी देखी है, दैनिक जागरण जो झांसी का सबसे बड़ा अखबार है उत्तर प्रदेश का, उनके पत्रकार गए, उनके कैमरामैन गए, वो कम से कम 3 बार, एक बार उन्होंने 11 फरवरी को बहुत बड़ा विस्तार से समाचार छापा था, और इसके बाद हमें नगर निगम से एक निमंत्रण आया था झांसी दिवस के लिए। वो जो कर्मचारी देने आया था तो वहां घर तक यहाँ पाया था, क्योंकि वो घुटनों घुटनों कीचड़ था। तो उसने फोन किया, वकील साहब ये लेटर लेके आए हैं। हमने कहा आप स्थिति देख रहे हो, ये अगर आ सकते हो दे जाओ। तो फिर वो कम से कम 100 मीटर दूर पे कार पर रखकर चला गया था। इतनी शर्म नहीं है नगर निगम के अधिकारियों को कि ये बात, मैं भीख मांगने की बात कह रहा हूं, नगर निगम की आपका मैंने आमंत्रण लौटा दिया, सबने मुआयना कर लिया, उसके बावजूद ये 150 मीटर का रोड है, मात्र 150 मीटर का रोड, अब क्यों नहीं बनवाना चाहते? मुझसे ऐसी क्या रंजिश है, या उस मोहल्ले में क्या रंजिश है? मैं तो समझता हूं कि वहां अधिकांश लोग अनुसूचित जाति के हैं और नगर झांसी की मानसिकता अनुसूचित जाति के विरुद्ध है। लगातार जो सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार आपने कई बार भी पत्र, लगभग कितने बार पत्र लिख दिया होगा नगर निगम को? 24 चिट्ठियां लिख चुका हूं नगर निगम को, 24 चिट्ठियां, जिसमें शासन को भी है, नगर विकास मंत्री को है, सांसद को है, विधायक को है। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे पास एक पत्र तो माननीय सांसद जी का ऐसा है जो मैंने भेजा रजिस्टर्ड पोस्ट से, उन्होंने उस पत्र को लौटा दिया, ना कि उस पर रिपोर्ट लगाई कि पत्र वहां के मिलते नहीं प्राप्त। आकलन क्या देते हैं जी, संदर्भ क्या देते हैं, क्या लिख के देते हैं? एक ही चीज लिखकर आती है नगर निगम की तरफ से कि बजट की उपलब्धता के अभाव में नहीं हो पा रहा है, बजट उपलब्ध होगा तो नगर निगम अपने संसाधनों के अनुसार काम करा देगा। अगला कदम क्या होगा?
अगला कदम तो ये है कि मुझे तो या तो सड़क बनवा दे हमारी नगर आयुक्त महोदय या कलेक्टर महोदय, मेरी कोई लड़ाई तो है नहीं। सड़क, बिजली, पानी मूलभूत अधिकार है भारत देश के नागरिकों का। सड़क हमारी बनवा दे, हमारी कोई लड़ाई किसी से है नहीं। अगर नहीं बनवाती है तो वही अगर डीएम या तो परमिशन दे दें कलेक्टर साहब कि हम भीख मांग लें। अगर हम बैठेंगे सड़क पर तो आप तत्काल एक मुकदमा लिख देंगे कि भाई आप सड़क जाम कर रहे हैं, यातायात बाधित हो रहा है। तो हम संवैधानिक तरीके से अभी हमने डीएम साहब से और इसे नगर आयुक्त से परमिशन मांगी है, ये दे देंगे तो ठीक है, वरना अगला पत्र हम झांसी के माननीय कमिश्नर महोदय को देंगे कि भैया हम तो आपसे भीख मांगने की अनुमति मांग रहे हैं, भीख दे दीजिए हमें या सड़क बनवा दीजिए। वो दे देंगे तो ठीक है, वरना प्रदेश के मुखिया के पास पहुंचेंगे पत्र लेके, साहब आप भीख दे, आप अनुमति दे दें, आप भीख मांग के पैसा दे रहे हैं नगर निगम को, इकट्ठा हो जाए और सड़क बनवा दें हमारी। हमारे साथ संतोष द्वारे जी इस समय मौजूद थे, वरिष्ठ अधिवक्ता। उन्होंने झांसी के विकास को लेकर चर्चा भी की। उनके क्षेत्रीय जो सड़क नहीं बन रही उसको लेकर उनकी मांग जारी, और शिकायतकर्ता के रूप में उन्होंने कई बार कई पत्र लिखकर भेज दिए हैं शासन को। उनका कार्य जित है कि रोड वहां पर बन जाए और सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो जाए। झांसी टाइम, झांसी।